तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के पैरोकारों ने मोदी सरकार को दी खुली धमकी। बोले राम मंदिर पर चुप रहे हैं, अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद पर कुछ गलत हुआ तो पूरे देश में होगा खून खराबा। ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं होने देंगे शहीद, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में मदरसों के सर्वे का जामियत उलमाए हिंद ने किया विरोध, कहा किसी भी कीमत पर मदरसे का नहीं होने देंगे सर्वे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद का केस, वर्शिप एक्ट का मतलब फेल, कोर्ट के आदेश पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मचाया बवाल, पुलिस वैन में लगाई आग, अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लग सकता है मोदी सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने CAA के खिलाफ नई याचिकाओं पर मोदी सरकार से मांगा है जवाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल ने किया ऐलान, मोदी जी के बाद सोनिया गांधी को PM कैंडिडेट बनाएगी भाजपा, इसलिए कांग्रेस को देश में ना दे वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के पैरोकार ने मोदी सरकार को दी धमकी। बोले राम मंदिर पर चुप रहे हैं, अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद पर गलत हुआ तो होगा खून खराबा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी में जिला अदालत ने सिंगार गौरी और ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में अहम फैसला सुनाया। हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार हाजी महबूब ने मोदी सरकार सहित हिंदूवादी संगठनों और कोर्ट को खुली धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार हाजी महबूब ने ज्ञानव्यापी मामले पर हिंदू पक्ष और RSS को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाजी महबूब ने चेतावनी दी है कि RSS के साथ मिलकर हुकूमत अगर सब कुछ गलत करेगी तो अब मुल्क में खून खराबे के अलावा और कुछ नहीं है। हाजी महबूब ने यह भी कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है और वह मस्जिद ही रहेगी, हम लोग इस फैसले को लेकर ऊपर की अदालत में जाएंगे। महबूब ने कहा कि राम मंदिर मामले का हमने दर्द सहा, बाबरी मस्जिद को हमने खोया है, लेकिन हम अब ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं खोएंगे। और हम राम मंदिर पर चुप रहे थे, लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद पर किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। अगर सरकार या कोर्ट गलत फैसला सुनाती है तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में खून खराब होगा और हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा बयान इन्होंने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में मदरसों के सर्वे का जामियत उलमाए हिंद ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का सर्वेक्षण कराने के फैसले पर मुस्लिम संगठन जामियत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आपत्ति मौजूदा स्थिति में सांप्रदायिक मानसिकता पर है, न कि मदरसों का सर्वेक्षण करने के आदेश पर। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों ने पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया है और इस संबंध में सरकार द्वारा भूमिका निभाई जा रही है। मुसलमान ये मानने को मजबूर हैं कि हर नीति उनके अस्तित्व नष्ट करने के लिए आगे आ रही है। मदनी ने कहा कि मदरसों को सांप्रदायिक ताकतें निशाना बना रही हैं और उनकी मंशा को समझना होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात पहुंचे केजरीवाल, बोले खत्म हो गई है कांग्रेस, उसे छोड़िए। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के ऐलान से पहले ही गुजरात में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि अगर इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य को भ्रष्टाचार और भय से मुक्त सरकार मिल जाएगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं पिछले कई महीनों से गुजरात में घूम रहा हूं, जनता से मिला हूं, बस कह रहे हैं कि गुजरात में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सरकारी दफ्तर में बिना पैसे के काम नहीं होता, नीचे से ऊपर तक घोटाले के आरोप लगते हैं। इस बीजेपी के खिलाफ बोलो तो व्यापारियों के घरों पर रेड पड़ जाती है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी को छोड़िएगा और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जगह वोट दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस की जगह अब आम आदमी पार्टी आपके लिए विकल्प है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद का केस, वर्शिप एक्ट का मकसद फेल, कोर्ट के आदेश पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। जी दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर आए जिला कोर्ट के आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से 1991 के वर्शिप एक्ट का मतलब ही खत्म हो जाता है। ओवैसी बोले कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का केस बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जाता दिख रहा है और ऐसे तो देश में 80 से 90 के दशक में वापस चला जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए।
आपको बता दें कि सिंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। जिला जज के विश्वेश ने अपना फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने जो है वर्शिप एक्ट 1991 को लागू और ज्ञानव्यापी मस्जिद में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने आरएसएस पर किया विवादित ट्वीट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरएसएस के सह कार्यवाहक मनमोहन वैद ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नफरत के जरिए लोग को जोड़ना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी की पिछली पीढ़ियों में मन में संघ के लिए प्रति घृणा थी। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हमको ख़त्म करना चाहती थी और उनके बाप दादा ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आरएसएस को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन आरएसएस कभी ख़त्म होने वाला संगठन नहीं है और आरएसएस आज भी जीवित है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मचाया बवाल, पुलिस ने बैन को लगाई आग, अधिकारियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा है। आज कोलकाता में सचिवालय मार्च कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस द्वारा रोके जाने पर भड़क गए और उसके बाद राजधानी की सड़कों के मैदान में तब्दील हो गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और एक पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी को दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प हुई है, जिसमें कोलकाता पुलिस के एक सहायक पुलिस आयुक्त, नगर निगम के एक बीजेपी पार्षद और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। भीड़ में फंस गए एसीपी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से और लात घूंसों से पीटा है। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा किस तरह से गुंडागर्दी खुलेआम देश में कर रही है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट ने सीएए के खिलाफ नई याचिकाओं पर मोदी से मांगा जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा है और संकेत दिया है कि वह कानून के खिलाफ दायर 200 से अधिक याचिकाओं को 3 जजों की बेंच को संवर्धित कर सकती हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून जो मुसलमानों के खिलाफ है, इसके खिलाफ लगभग 200 से ज़्यादा याचिका सुप्रीम कोर्ट में बीते 2019 से डाली गई हैं और कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई नहीं कर रहा था। मुस्लिम पक्ष और कुछ लोगों की मांग है कि नागरिकता संशोधन कानून संविधान के खिलाफ है और वो एक तरफा नागरिकता देता है, जिसकी हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता है, इसलिए इस कानून को जो है ख़त्म किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है तो मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना ने केंद्र से नई संसद का नाम अंबेडकर पर रखने की मांग की, विधानसभा में पास किया प्रस्ताव। जब दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास कराकर केंद्र की मोदी सरकार से दिल्ली में नए संसद भवन का नाम संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की मांग की है। विधानमंडल के दोनों सदनों में तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा सरकार द्वारा पेश प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित भी किया गया है। भैया आपको बता दें कि टी राव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की महानता के बारे में बात की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो नई संसद भवन है उसका नाम उनके नाम पर रखा जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल बोले मोदी जी के बाद सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाएगी बीजेपी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच तनातनी और वैचारिक मतभेद जग जाहिर है। ऐसे में ये सुनने में आया है कि मोदी के बाद सोनिया गांधी को बीजेपी पीएम उम्मीदवार बनाएगी। सुनने में काफ़ी अटपटा लगता है। दरअसल ये बात आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल के जवाब में कही है। दरअसल आपको बता दें कि सत्तारूढ़ बीजेपी को निशाने पर लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है, गुजरात सरकार में जो भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जाएगी और जनता को उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा। भाई आपको बता दें कि आगे बात करते हुए जो है केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी ने अपना पीएम कैंडिडेट बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी के बाद पीएम कैंडिडेट सोनिया गांधी को बीजेपी बनाएगी। बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद सिंगार गौरी परिसर में पूजा अर्चना की अनुमति देने से जुड़े केस की सुनवाई को लेकर जिला कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने सिंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना। इस फैसले को हिंदू पक्ष में अपना माना जा रहा है। कोर्ट के निर्णय के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने कोर्ट के फैसले का जिक्र तो नहीं किया, मगर उनके ट्वीट की टाइमिंग की वजह से
उनकी तरफ से ये इशारा माना जा रहा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का फैसला आया है उसी तरह से इस मस्जिद का फैसला भी आएगा। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा था कि करवट लेती मथुरा काशी। हालांकि केशव 2 और भी ट्वीट किए हैं। इनमें एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बाबा विश्वनाथ जी मां सिंगार गौरी मंदिर मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं, सभी लोग फैसले का सम्मान करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी वालों की पूरी मंशा है।